प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए सब ध्यान से सुने। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 2 Thessalonians chapter 3 verse 4। दूसरा Thessalonians 3:4 हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने परमेश्वर का वचन सुना है। परमेश्वर का वचन बताता है, इधर आज्ञा का बात हो रहा है, तो हमें कितना आज्ञाकार होना है। जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो सेवक ठहराए हैं, हमने कितना उनकी आज्ञा को मानते हुए आज्ञाकार रहना है। तब जाकर हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस प्रभु का दास विश्वासियों के बारे में बोल रहा है। सेवक हो, विश्वासी हो, जो हमारे ऊपर प्रभु जो सेवक ठहराता है, जैसे सेवक के ऊपर सेवक, विश्वासी के ऊपर सेवक, हम सबको आज्ञाकार बनना है। तो प्रभु से विनती प्रार्थना करना है कि प्रभु जी आप मुझे आज्ञाकारी वाला जीवन दें। अगर हम आज्ञाकार हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। आज्ञाकारी के बारे में देखें, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह मौत तक, क्रूस की मौत तक आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकार बना रहा। उसने हमारे लिए नमूना दिया, हमारे लिए आदर्श बना। उसी प्रकार हमने भी एक दूसरे के लिए आदर्श बनना है। तो हमें इन वचनों को समझकर कितना गंभीर होना है और हमें आज्ञाकारी वाला जीवन बिताना है। जो हमारे ऊपर प्रभु ने जो सेवक लोग ठहराए हैं, हमने उनकी आज्ञा को मानना है। सच में जो आज्ञाकार होता है, सेवक उसी के ऊपर भरोसा करता है। जैसे पौलुस प्रभु का दास इधर बोल रहा है, सब ध्यान से सुने। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं।
हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। पौलुस विश्वासियों के बारे में बोल रहा है। पौलुस बोलता है हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। फिर आगे कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं तुम उन्हें मानते हो। फिर बोल रहा है आने वाले समय में तुम मानते रहोगे। इससे मालूम चलता है कि विश्वासी अपने सेवक के प्रति कितने आज्ञाकार हैं। जैसे परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है, सब ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन, एक वचन में और पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुने। जो हमारे ऊपर प्रभु ने जो सेवक लोग ठहराए हैं, अगर हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाकार हैं, तो हमें और भी गंभीर होकर इस बात को जानना है। आइए सब ध्यान से सुने। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17, इब्रानी 13 का 17 वचन। अपने आगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इधर जो परमेश्वर का वचन बताता है, अपने आगुओं की आज्ञा मानो। क्यों हमने अपने सेवकों की आज्ञा मानना है? इसलिए आज्ञा मानना है क्योंकि उनको प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया है एक सेवक के तौर पे, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि सेवक को मालूम है मुझे लेखा देना पड़ेगा, इसलिए प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तो हमें कितना अपने सेवकों की, अपने आगुओं की आज्ञा मानकर उनकी आज्ञाकारी करना है। मैं भी दीनता के साथ और उनके अधीन भी रहना है। पौलुस जो बोल रहा है, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि तुम आज्ञा मानते हो। जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं तुम आज्ञा मानते हो। फिर बोलता मानते भी रहोगे। उसी मुताबिक मुझे और आप सबको
अपने जीवन के बारे में गौर करना है कि हम कितनी आज्ञा मानते हैं। हमें भी आज्ञाकार बनना है। अगर आज्ञाकार बनेंगे यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह ने मौत तक, हाँ क्रूस की मौत तक आज्ञा कर रहा, उसी मुताबिक मुझे और आप सबको आज्ञा को मानते हुए जो प्रभु ने हमारे ऊपर सेवक ठहराए हैं उनकी आज्ञाकारी करना है। तब जाकर हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। तो भाई इन बच्चों के पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।